भाजपा नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी गोवा पुलिस ने पिछले कई दिनों से दिल्ली एनसीआर में डेरा डाला हुआ है। सोनाली फोगाट से जुड़ी हर चीज का ब्यौरा जुटाने में जुटी गोवा पुलिस 5 सितंबर की रात 8 बजे नोएडा पहुंची। दरअसल नोएडा के सेक्टर 52 स्थित अरावली अपार्टमेंट में सोनाली फोगाट का एक फ्लैट है। सोनाली की मौत के सबूत जुटाने में लगी गोवा पुलिस ने नोएडा के फ्लैट पर पहुंचकर लगभग 2.5 घंटे तलाशी ली। सोनाली के नोएडा वाले जिस फ्लैट पर गोवा पुलिस पहुंची थी, वहां सिर्फ 2 किराएदार रहते हैं। गोवा पुलिस ने किराएदारों और आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की और ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर ये किराएदार रेंट किसको देते थे। दरअसल गोवा पुलिस ये जानना चाहती है कि मकान का किराया सोनाली को दिया जाता था या उनके पीए सुधीर सांगवान को। इससे पहले गोवा पुलिस हरियाणा के गुरुग्राम में भी पहुंची थी और वहां भी सोनाली के फ्लैट की तलाशी ली थी। गुरुग्राम के जिस फ्लैट में गोवा पुलिस ने तलाशी ली थी, ये वही फ्लैट है जिसे सुधीर सांगवान ने सोनाली को अपनी पत्नी बताकर किराए पर लिया था। इस फ्लैट से पुलिस को कुछ बेहद अहम दस्तावेज, एक पासपोर्ट, करीब 16,000 रुपए नकद और गहने मिले थे। इस फ्लैट के बेसमेंट में एक सफेद रंग की टाटा सफारी भी खड़ी थी जो सोनाली फोगाट की ही थी। गोवा पुलिस ने इस टाटा सफारी की भी तलाशी ली। सोनाली फोगाट की मौत को लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं और अब तक इस बेहद हाई प्रोफाइल केस के रहस्यों से पर्दा नहीं उठा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि सोनाली फोगाट मर्डर केस में अब तक क्या क्या हुआ है। सोनाली फोगाट 22 अगस्त को गोवा गई थी और अंजुना के एक होटल में ठहरी थी। 23 अगस्त को सोनाली की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस केस की सबसे अहम 2 कड़ियां हैं। सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और उसका दोस्त सुखविंदर, ये दोनों सोनाली के साथ ही गोवा गए थे। शुरू में यह मामला कुदरती मौत का लगा, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सोनाली के शरीर में चोट के निशान मिले तब कहानी उलझ गई। इसी बीच सोनाली के भाई रिंकू ढाका ने गोवा पुलिस को दी अपनी तहरीर में कहा कि सोनाली के पीए सुधीर ने 3 साल पहले सोनाली के साथ रेप किया था और उसको पूरी तरह से कंट्रोल करता था। सोनाली के भाई ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी बहन की हत्या की गई है ताकि उसकी पूरी संपत्ति हड़पी जा सके। परिवार की शिकायत के बाद गोवा पुलिस ने हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज किया। गोवा पुलिस की जांच में यह साफ हो चुका है कि सोनाली को पूरी योजना बनाकर गुरुग्राम से गोवा ले जाया गया था। सोनाली के पीए सुधीर सांगवान ने बात कबूली है कि गोवा में सोनाली का कोई शूट नहीं था। कोई शूटिंग न होने के बाद भी सोनाली का गोवा जाना और उनके साथ हादसा होना, इन घटनाओं से सोनाली फोगाट के भाई के आरोपों को मजबूती मिलती है। बताया जा रहा है कि सोनाली के पास 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति थी। सोनाली के पास 13 एकड़ जमीन और 6 एकड़ का एक फार्म हाउस है। हरियाणा में सोनाली के पास जमीनें भी हैं जिनकी कीमत 7 से 8 करोड़ रुपए प्रति एकड़ है। साथ ही हरियाणा के संत नगर में 3 करोड़ का घर, दुकानें और नोएडा और गुरुग्राम में फ्लैट भी हैं सोनाली फोगाट के पास। इस केस में नया मोड़ तब आया जब 27 अगस्त को सोनाली फोगाट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी के वीडियो में सोनाली के पैर लड़खड़ा रहे थे और पीए सुधीर सांगवान उन्हें संभाल रहा था। बाद में खुलासा हुआ कि ड्रग्स देने के बाद सोनाली को करीब 2 घंटे तक शौचालय में बंद रखा गया था। इस मामले में गोवा पुलिस ने अब तक सुधीर सांगवान और सुखविंदर सहित 5 लोगों को हिरासत में लिया है। जब से इस केस में सुधीर का नाम सामने आया है तब से रोज नए खुलासे भी हो रहे हैं। गोवा पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। सोनाली फोगाट मर्डर केस में 30 अगस्त को गोवा पुलिस ने केस हिस्ट्री हरियाणा सरकार को भेजी और अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी दी। सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से अपील कर चुकी हैं कि गोवा पुलिस से मामले की जांच सीबीआई को हैंडओवर की जाए। हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी इस मामले में सीबीआई से जांच कराने की मांग कर चुके हैं। फिलहाल जांच गोवा पुलिस की ओर से ही की जा रही है, लेकिन गोवा सरकार साफ कर चुकी है कि अगर जरूरत पड़ी तो जांच सीबीआई को सौंप दी जाएगी। फिलहाल सोनाली के परिवार की सिर्फ एक ही मांग है कि इस मामले का जल्द से जल्द पर्दाफाश किया जाए और दोषियों को सजा दी जाए।